नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे कर्क लग्न और राशि के लिए अप्रैल 2024 मंथ कैसा रहेगा। तो यहाँ कर्क वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समय, क्योंकि उनकी जो स्थिति है कुंडली में, जो अप्रैल मंथ के एंड की ग्रह है। तो मंथ एंड में जो स्थिति बन रही है वो ये है कि केतु आपके थर्ड हाउस में साहस पराक्रम में है, सूर्य आपके उच्च स्थिति प्राप्त कर रहे हैं और वो है गुरु के साथ, वो 13 अप्रैल से यहाँ पर आ रहे हैं। तो उससे पहले वो रहेंगे भाग्य स्थान में। तो सूर्य 13 अप्रैल तक राहु के साथ ग्रहण योग में है और फिर यहाँ आपके कर्म स्थान में जाएंगे गुरु और शुक्र के साथ। शुक्र जो है वो उच्च स्थिति में रहेंगे यहाँ पर आपके 31 मार्च से लेके 25 अप्रैल तक। तो ये वीडियो मैंने अलग से दिया हुआ है, वो शुक्र उच्च स्थिति में आपको अच्छा फल देगा, वो भी आप देखिएगा। राहु मंगल का कॉम्बिनेशन बुध के साथ बन रहा है यहाँ पर, और ये कॉम्बिनेशन जो है वो आपको क्या फल देगा तो उसका भी इफेक्ट आप समझिएगा। और शनि जो है वो आपके अष्टम भाव में है, अपने घर में है, और उसकी शनि की नीचे दृष्टि जो है वो कर्मस्थान पे बनी हुई है। और गुरु जो है वो 1 मई को ट्रांजिट करेंगे। तो अप्रैल एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और चंद्रमा जो आपका लग्नेश है वो मंथ के एंड में बहुत सारे ट्रांजिट्स वो 1-2 दिन में करते रहते हैं, तो वो यहाँ पर मकर में है। सो ये सिचुएशन जो है वो आपके लिए पूरे महीने के एंड में बन रहा है। तो ये सारा सिचुएशन आपको क्या इफेक्ट देगा, तो देखिए कर्क वालों के लिए कैंसर मून साइन एंड एसेंडेंट, लग्न और राशि दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं। लग्न वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, आपको मैंने ऑलरेडी केतु का वीडियो अलग से दिया हुआ है डिटेल, जब केतु ने ट्रांजिट अक्टूबर में किया था राहु के साथ। तो ये और अभी की स्थिति, तो यहाँ पर देखिए आपको कोई बड़े साहस अभी नहीं करने हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करने हैं अकॉर्डिंग टू केतु, और अप्रैल में बिल्कुल नहीं करने हैं। क्योंकि अप्रैल में क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपके भाग्य भुवन में राहु के साथ सूर्य पहले जुड़ते हैं, फिर मंगल जुड़ते हैं, तो ग्रहण योग बन रहा है, फिर अंगारक योग बन रहा है, और राहु शुक्र मंगल का एक योग बन रहा है जो मैंने ऑलरेडी वीडियो दिया था आपको। तो ये स्थिति आपको कोई बड़े साहस करने की इजाजत नहीं दे रही है, लेकिन हाँ यहाँ आप प्लानिंग कर सकते हैं। आपको ये शुक्र जो है वो उच्च स्थिति में जो भाग्य स्थान में आ रहा है वो आपके भाग्य को सपोर्ट करेगा। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है, जो लोग मीडिया में है, जो लोग ऐसे डिजाइनिंग की फील्ड में, क्लासिकल जैसे म्यूजिक है, डांस है, आर्ट के किसी फॉर्म में अगर आप है काम कर रहे हैं, तो ये शुक्र और राहु कॉम्बिनेशन और स्थिति जो बन रही है वो आपको कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट देने जा रहा है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ अच्छा होने जा रहा है, उस क्षेत्र में वो बहुत लाभदायी रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ आपका यहाँ राहु सूर्य का ग्रहण योग 13 अप्रैल तक आपको स्ट्रेस में रखेगा। उसके बाद सूर्य जो स्थिति प्राप्त कर रहा है वो आपको बहुत उस स्ट्रेस से बाहर निकाल के बहुत प्रोग्रेस भी कराएगा। उसके बाद जब शुक्र भी यहाँ आ जाएंगे, गुरु के साथ जुड़ेंगे मेष में उच्च स्थिति वाले सूर्य के साथ, तो कॉम्बिनेशन जो मंथ एंड तक बन रहा है वो बहुत अच्छा है। हालांकि शनि की नीच दृष्टि की वजह से आपको थोड़ा 100% की जगह 80-90% आपको मिलेगा। आपको थोड़ा लगेगा कि कहीं कुछ अटक रहा है, बट उसको अगर कर पाएंगे, अवॉइड करेंगे तो आपको बहुत स्पीड में लगेगी, बहुत आगे बढ़ रहे हैं ऐसा लगेगा। तो सूर्य यहाँ आपके जीवन में सुख समृद्धि, एक प्रतिष्ठा, मान सम्मान लेके आ रहा है 13 अप्रैल के बाद। और गुरु भी वहां है, गुरु ट्रांजिट करने वाले हैं लक्ष्मी भाव में, तो वो लक्ष्मी भाव में कर्मस्थान से जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव है आपके लिए। आपका कर्मस्थान एक्टिवेट होके जा रहा है, आपका लक्ष्मी भाव एक्टिवेट होने जा रहा है। तो यहाँ आपके जीवन में सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो सकता है, या आपको कहीं से भी इनकम आ सकती है। सो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन कर्क वालों के लिए। और कर्क वालों के जीवन में प्रमोशन अटका हुआ है, या ऐसा कोई भी काम अटका हुआ है जिससे उनको लाभ हो, या उनके पैसे कहीं दिए हुए अटके हुए हैं, तो कुछ भी होगा वो सारा आपके लिए बेस्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। इंक्रीमेंट, प्रमोशन, जॉब में, बिजनेस में, सारी चीजें। हाउस वाइफ है तो आपके सेविंग्स बढ़ेंगे, तो आपके जीवन में उस तरह से सुख समृद्धि रहेगी। शनि यहाँ पैतृक संपत्ति में जो भी चल रहा है उसमें लाभ कर रहा है, तो आपका शनि बहुत अच्छी सिचुएशन में बैठा हुआ है। यहाँ आप ध्यान ये रखना है कि राहु मंगल और सूर्य राहु का जो ग्रहण योग है वो दोनों योग आपको थोड़ा स्ट्रेस देंगे, क्योंकि आपका मंगल जो है वो कर्क के लिए नीच राशि है उसकी, तो वो भाग्य में आके बैठा है जिसकी नीच राशि है, और गुरु आपके कर्मस्थान में मंगल के ही घर में है।
तो ये सिचुएशन जो बनता है ना, उसमें आपको थोड़ा बेचैनी, थोड़ा हड़बड़ा, थोड़ा अग्रेशन की वजह से आप सही निर्णय लेने में डरेंगे, या अग्रेसिव वे में आप निर्णय ले लेंगे तो वो रॉन्ग हो सकता है। सो कूल, शांत मन से निर्णय लीजिएगा, और उसके लिए आप मेडिटेशन प्राणायाम करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। चंद्र को आपको, क्योंकि आपका मन का कारक चंद्र है और वैसे भी आपके थॉट्स बहुत ज्यादा है और बहुत ओवर थिंकिंग का जो मैटर है वो आपके मामले में हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ आपके जीवन की नई शुरुआत हो सकती है, आपके जीवन में नए एक अध्याय की शुरुआत ये अप्रैल में हो सकती है, और वो भी लास्ट वीक ऑफ अप्रैल जो है ना, वो अगर मैं कहूँ कि 22-23 अप्रैल के बाद से लेके 30 अप्रैल तक का, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय में आपके जीवन का एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है जो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। साहस पराक्रम में आपको कोई बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाहिए, ना ही किसी चीज़ में, क्योंकि आपका ये जो बुध है ना, वो नीच राशि में आ रहा है। शुक्र यहाँ आने से क्या हो रहा है, ग्रह बुध नीच का है, शुक्र उच्च का है, तो बुध का नीच बन, राजयोग भी बन रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो उतना सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो थर्ड हाउस साहस पराक्रम का है और ये व्यय का भाव है, दोनों का मालिक बुध है। अब आपके लिए सिचुएशन ये हो रहा है कि आपको पैसा खर्च करके साहस नहीं करना है, पैसा खर्च इन्वेस्ट करके बहुत बड़ी चीजें करना, बहुत बड़े सपने देखना, और वो केतु सपने दिखाता है पराक्रम के भाव में, तो वो चीजें नहीं करनी है। ब्रदर सिस्टर से आपको सपोर्ट लग रहा है कि मिलेगा, लेकिन मिलेगा नहीं। और ये पिता का स्थान है, तो पिता का स्थान कर्म स्थान है, उसमें सूर्य आ रहा है, तो सूर्य से क्या होगा, आप अगर पिता से कुछ दूर है तो आपका उनसे मिलना हो सकता है, पिता आपसे दूर है तो मिलना हो सकता है, पिता के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो हो सकता है, पिता आपके सपोर्ट में रहेंगे, आप पिता के सपोर्ट में रहेंगे। आपके जीवन में एक पिता का रोल जो है उसका इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा और आप उसके हिसाब से चल पाएंगे। सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। और आपके जीवन में पिता तुल्य अगर कोई व्यक्ति है तो उनसे आपको लाभ होगा। आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, आपको सरकार से लाभ हो सकता है, आपको सरकारी चीज़ों से, बिजनेस, आप अगर सरकार से कोई डील कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें लाभ होगा। तो ओवरऑल आपके लिए यहाँ पर ये स्थिति जो बन रही है वो गवर्नमेंट से बेनिफिशियल, किसी को गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, जो इंटरव्यूज दिए हुए हैं और आया नहीं है ऑफर लेटर, तो वो आ सकता है। तो सूर्य मिड ऑफ अप्रैल से लेके बहुत अच्छी स्थिति है, और शुक्र का वहां आना और अच्छा हो रहा है। शुक्र यहाँ भी अच्छा है, लेकिन क्योंकि राहु के साथ है, आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आप एक्स्ट्रा जो चीजें हैं जो आपकी लाइफ में जरूरी नहीं है उस पर फोकस ना रखें, जो मेन चीजें हैं उस पर फोकस रखेंगे तो बहुत लाभ होगा। यहाँ पर गुरु जो है वो जाते जाते आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेनिफिट करवा सकते हैं। 1 मई को जाएंगे उसके भी डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो गुरु का ये भी आपको बहुत डिटेल में मैं अलग अलग राशि और लग्न के हिसाब से फलादेश बताऊंगा। तो आपके लिए गुरु सुख भाव में दृष्टि कर रहे हैं, और वो शुक्र का घर है, शुक्र भी यहाँ आ रहा है, वो भी अपने घर पे दृष्टि करेंगे, तो प्रॉपर्टी के बहुत स्ट्रांग योग है। आपको लाभ हो सकता है प्रॉपर्टी से, आप बेचें या खरीदें या कुछ भी हो, तो आपके जीवन में गुरु और शुक्र दोनों लाभ करेंगे, सुख समृद्धि लाएंगे। सूर्य आपकी पावर पोजीशन बढ़ा रहे हैं, सत्ता बढ़ा रहे हैं, आपका रेडियस बड़ा हो जाएगा आप लोगों से इंटरेक्शन में। बस आपको बड़ा साहस पैसे खर्च करके नहीं करना है, बुद्धि खर्च करके करना है, तो आप जीवन में सफल रहेंगे। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है और ये बहुत अच्छा है, आपके लिए लाभदायी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।